Rapunzel। अंजलि जल्दी उठती है और उठकर काफी समय तक बेड पर बैठी रहती है। अंजलि को बैठे बैठे काफी टाइम हो जाता है और उसे टाइम का पता भी नहीं चलता। तभी सुशीला घड़ी में देखती है कि 9 बज गए। अरे बहू अभी तक रसोई में आई नहीं। थोड़ी देर बाद अंजलि बेड से उठती है। तभी उसकी नजर घड़ी की तरफ जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। अरे बाबा रे बाबा, टाइम का तो पता ही नहीं चला। आज तो माँ जी मेरी वाट लगा देंगी। जल्दी जल्दी भागो। अंजलि भागी भागी जाती है और सुशीला रसोई में उसे दिखाई नहीं देती। सुशीला को रसोई में ना देखकर अंजलि की सांस में सांस आती है। तभी अंजलि की नजर नाश्ते पर पड़ती है। आज माँ जी ने नाश्ता बना भी दिया। अंजलि रसोई में ही खाने लगती है। तभी सुशीला वहां आ जाती है और उसे खाते हुए देख लेती है। लेकिन क्या कहती उसको तो सब पता था और अंजलि को कुछ नहीं बोलती। उसके पीछे ननद राखी भी आ जाती है। राखी अंजलि को देखती है। राखी, वैसे आप एक दिन में कितना खा लेती होंगी? अंजलि दोनों को देखकर प्लेट रख देती है। अंजलि हंसते हुए बोलती है, इतना तो खा लेती हूँ तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा सकूं। जब भी देखो मेरे पर नजर रखती हो। तुमको कोई और काम नहीं है क्या? मम्मी आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आप भाभी से बोलो कि मैंने नाश्ता भी बनाया है। बहू अब तू बना खाना। माँ जी बोल दिया ना बहू। एक दिन सुशीला की पूरी फैमिली पार्टी में जाती है और सुशीला अपने फ्रेंडों को देखकर उनके पास चली जाती है। और कैसे हैं सुशीला, कुछ शगुन वगुन डाला है या सिर्फ खाने आई हो? हाँ शगुन तो डाला था। तभी अंजलि को खाने की खुशबू आती है और उसकी नजर खाने पर पड़ती है। अंजलि खाने को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती और खाने की तरफ जाती है। अंजलि मटर पनीर की सब्जी को देखकर रुक जाती है और मटर पनीर में से पनीर भर भर कर प्लेट में डाल लेती है। अंजलि बैठकर खा ही रही होती है। तभी राखी की नजर अंजलि पर पड़ती है। भाई देखो ना, भाभी को कैसे भर भर कर खा रही हैं। आप कुछ बोलो ना उनको। अंजलि खाकर दोबारा पन्नी लेने चली जाती है। ये सब अंजलि का पति देव देख रहा होता है और अंजलि के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी राखी उसे मना कर देती है। अंजलि फिर मटर पनीर में से पनीर ले जाती है और फिर जाकर खाने लगती है। तभी सुशीला की एक फ्रेंड की नज़र उसकी बहू पर पड़ती है और सुशीला को बोलती है, बहू को तो कोई खाने के लिए पूछे या न पूछे, वो तो खुद खाने लगती है। वो तो हम सबको दिख ही रहा है। जिस हिसाब से आज तुम्हारी बहू खा रही है ना, कम से कम अब तक 20 लोगों का तो खा चुकी होगी। थोड़ी देर बाद अंजलि आती है और सुशीला की एक फ्रेंड अंजलि से बोलती है, लगता है बहू को पनीर कुछ ज्यादा ही पसंद है। जी आंटी, आपने नहीं खाई क्या मटर पनीर की सब्जी? मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। हमारा तो छोड़ो बहू, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही पसंद आई, तभी तो भर भर कर के प्लेट ले आई। सुशीला की फ्रेंड हंसने लगी। सुशीला उससे जबरदस्ती ले जा रही होती है पर अंजलि जाती नहीं है। माँ जी प्लीज ऐसा मत करो, मुझे खाने दो ना। बहू मैं तुझे घर जाकर खिला दूंगी। यहाँ से चल बेटा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। अब तो चल। ठीक है माँ जी, अब आप खिलाओगी तो चल रही हूँ। सुशीला उसे घर जाकर बहुत खिलाती है। अब सब लोग अंजलि को अपने साथ ले जाने से कतराने लगे थे। अगले दिन सुबह, माँ आज मेरे ऑफिस के कुछ लोग डिनर पर आ रहे हैं, आप अंजलि को समझा देना। हाँ बेटा मैं समझा देती हूँ बहू को। अंजलि के कमरे में जाती है। बेटा आज देव के ऑफिस से कुछ लोग डिनर पर आ रहे हैं, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे कि उन्हें अच्छा ना लगे। अंजलि बोलती है, मैं पक्का कम खाऊंगी माँ, इज्जत का सवाल होता है ना ऐसी जगह पर। बहू तू बोल तो सही रही है, पर तेरे पर भरोसा करना तो नहीं चाहिए और मेरा मन भी नहीं मान रहा। देख बहू, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अब ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरा पति शर्मिंदा हो।
पता है माँ जी, आप सबको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, पर आप यकीन करो मेरे पर, एक पत्नी अपने पति को क्यों बेइज्जती करवाएगी? तभी देव बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है। अंजलि, माँ जी खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है माँ जी खाना टेस्टी बना है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। अंजलि पहले ही खाना स्टार्ट कर देती है। अंजलि खाती जाती है और रुकने का नाम नहीं लेती और सबकी नज़र अंजलि पर ही होती है। देव और सुशीला एक दूसरे को देखते हैं। अंजलि सारा खाना खत्म कर देती है। माफ करना, मेरी वाइफ को खाना थोड़ा अच्छा लगा। अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो? हैं? और क्या, माफी तो मांगनी ही चाहिए मुझे। मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया और खाना ही खत्म हो गया। मुझे नहीं पता था कि खत्म हो जाएगा। तभी अंजलि बोलती है, मुझे ना खाना बहुत पसंद है और आज तो टेस्टी भी बना था, तो रुका नहीं गया मेरे से। वैसे भी इतना तो नहीं खाया, कम ही खाया है अभी। कम खाया है? इतना सब खाने के बाद भी? ये सुनकर दोस्त हंसने लगते हैं और फिर अंजलि भी हंसने लगती है। देव अपने दोस्तों को बाहर तक छोड़ने जाता है और अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होता है। देखा तुमने, मैंने किस तरह बात को संभाल लिया। अरे, मैं पहली बार किसी को देख रही हूँ। ऐसा करने के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अरे शर्म कर, अपने पति की बेइज्जती करवाकर तू किस बात का गर्व महसूस कर रही है? अरे मुझे तो पता था, इस भुक्कड़ औरत पर भरोसा मत करो। मिल गई शांति अपनी बेइज्जती करवाकर। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। माँ जी, आज मेरी भाभी आने वाली हैं। वो विदेश से पहली बार हमारे यहाँ आ रही हैं। देखो अब आप लोग मेरी नाक मत कटवा देना। भाभी मैं कह ही रही थी, आपकी भाभी विदेशी है ना, और भैया भी घर पर नहीं है, तो आप क्यों ना एक काम करें कि सबको बाहर ले चलते हैं। जो वो खाएं आप खिला देना। वहाँ सब टाइप का खाना मिलता है। अंजलि, सुशीला, राखी और अपनी भाभी को अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। मुझे एक सैंडविच। राखी और सुशीला दोनों घर से सोचकर आती हैं कि उसे सबक सिखाकर रहेंगे। यह तो सब महंगा होगा, बस माजी और ननद कम खाएं। मेरे लिए स्टार्टअप ले आओ। सब्जी, रोटी, दाल और सलाद दोनों मिलकर खाए जा रही थी। अंजलि दोनों को देखकर बहुत परेशान हो रही थी। रोटी नहीं खानी, चावल ले आओ। मेरे लिए चाउमीन ले आना। पर बहू के पास इतने पैसे नहीं होते और सुशीला उसके पास जाती है। क्या हुआ बहू, तू कुछ नहीं लेगी क्या? रुक जा, मैं वेटर को बुलाती हूँ। अंजलि सुशीला को कानों में बोलती है। माँ जी बेइज्जती हो जाएगी प्लीज। ये सुनकर सुशीला और राखी दोनों हंसने लगते हैं। अब पता चला भाभी,